ओके गाइस, गुड इवनिंग। आज की जो डेट है आज की जो डेट है वो है 13 फरवरी। और जैसा कि कल हमने फिब रिट्रेसमेंट सीखा था तो उसका एक अनदर एग्जांपल देखेंगे। हम 2-3 एग्जांपल वीडियो बनाएंगे ताकि उससे एक क्लियरिटी आ सके माइंड में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर लगी हुई है। ओके गाइस, ऑल द वीडियोस इज़ फॉर लर्निंग पर्पस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर स्विच कर दूंगा। तो जैसा कि कल हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें स्विंग समझ लिया था कि एक स्विंग होता क्या है और बाइंग स्विंग किसे कहते हैं, सेलिंग स्विंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि कोई भी जो एक स्विंग बनता है उसका डे में या तो कंटिन्यूएशन होता है या फिर डिसकंटिन्यूएशन होता है। तो आज के दिन अगर देखेंगे तो बाइंग स्विंग बना है। इसके बाद सेलर्स ने अगेन यहाँ पर पुश किया है, बट सेलर क्या प्रीवियस सपोर्ट तक पुश कर पाए? नहीं। यहाँ से अगेन बाइंग हैपनिंग होती है और यहाँ पर एक नया हाई क्रिएशन होता है। तो जो मॉर्निंग स्विंग था उसका कंटिन्यूएशन डे है सिंपली। तो हम यहाँ पर इसमें फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, बैंक निफ्टी में ड्राइंग डिलीट नहीं हो रही थी तो हम कोई बात नहीं, निफ्टी में ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टूल्स में जाकर के फिबोनाची सेलेक्ट कर लेंगे और फिबोनाची में भी फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि हमने कल सीखा था कि जो स्विंग जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है उस डायरेक्शन में हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट को ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर बाइंग स्विंग का क्रिएशन हुआ है इस लो से लेकर के इस हाई तक के। तो यहाँ पर देखेंगे इस लो से इस हाई तक के। अब यहाँ पर जो 50% लेवल है हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर 50% लेवल देख सकते हैं यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर जो कैंडल है यहाँ आज के दिन इस 50% रिट्रेसमेंट के नीचे यहाँ पर क्लोज करी है। तो यहाँ पर ये बायर्स की वीकनेस को बताता है, बट स्टिल यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर कंटिन्यूएशन हुआ। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी अगर 50% फिबोनाची के नीचे अगर कैंडल्स क्लोज होने लगे तो यहाँ पर प्रीवियस हाई का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। ये जो स्विंग है इसका 50% ही मैक्सिमम टारगेट प्लान करके हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर हमको देखना होगा कि क्या मार्केट यहाँ से अगेन कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ या फिर यहाँ पर एक साइडवेज हो रहा है। तो यहाँ पर आज एक साइडवेज टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में तो हाई गया है, पर यहाँ पर जो है यहाँ पर अगेन इसी हाई से फिर से रिजेक्शन लिया है। तो इसका रीज़न सिर्फ एक यही है कि यहाँ से जो बाइंग स्विंग का क्रिएशन हुआ है इसका 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब कि ये बाइंग स्विंग जो है इसकी वीकनेस यहाँ पर शो हो गई है। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया है। तो अब यहाँ पर कल के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर रेंज ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हाई जो रेजिस्टेंस हुआ है और ये 50% का सपोर्ट है। जब तक कि मार्केट इसमें से ईदर साइड यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं करता है तो तब तक के वहाँ पर हम शांति से बैठे रहेंगे, कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर फिन निफ्टी में देख लें लगा के तो फिन निफ्टी में भी देख सकते हैं। पहले मैं जो ऑलरेडी लगी हुई ड्राइंग है उनको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल ट्रेड फ्रेंड्स, जो ट्रेडिंग है बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं लोग। तो यहाँ पर सिर्फ जो है आपको प्राइस एक्शन और फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करके भी आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको समझ आती है तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये 13 तारीख है, तो यहाँ से ये बाइंग स्विंग का क्रिएशन हुआ है, इसके बाद यहाँ पर इसी का कंटिन्यूएशन हुआ है। तो ये कंटिन्यूएशन डे है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ बाइंग स्विंग पे फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्केट जो है इस लो से इस हाई तक के यहाँ पर गया है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट का जो ये है ये वेरी फर्स्ट पॉइंट है। मार्केट का जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट आया है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये जो बाइंग स्विंग है इस पे हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया है। अब आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 50% लेवल से
जो एग्जैक्टली 50% लेवल है, यहाँ से फिर से सपोर्ट फॉर्मेशन होता है और इसके नीचे ट्रेड नहीं करता है प्राइस। तो यहाँ पर देखेंगे निफ्टी फिन सर्विस में यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेक किया है मार्केट ने, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 50% के आसपास ही मैंने भी पोजीशन क्रिएट करी थी और यहाँ पर एक्सपायरी थी, तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर ये अगेन हाईस को क्रिएट किया। मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, 10-15 इंडिकेटर मत लगाइए। सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम, प्राइस और फिबोनाची का यूज़ करके भी बहुत अच्छे से ट्रेड किया जा सकता है। तो अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप ज़रूर पूछिए यहाँ फिबोनाची में, और अगर कुछ और एग्जांपल्स क्रिएट होते हैं अच्छे तो फिर मैं और यहाँ पर कल 1-2 वीडियो बना दूंगा, ताकि जो फिबोनाची में फिब रिट्रेसमेंट है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पर आज के दिन ट्रेड किया था। आप लोग जानते ही होंगे मैं कोटक यूज़ करता हूँ। ओके, तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने भी ट्रेड किया था। तो ये पोजीशंस है। आजकल मैं लाइव ट्रेड इसीलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस भी हो गई है, आप अपना पीएनएल ऐसा रिटेलर्स को दिखा नहीं सकते हैं। तो जस्ट जो लर्निंग कंटेंट होगा वही प्रोवाइड करते जाऊँगा मैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने सभी में एग्जीक्यूट किया था ट्रेड, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिन सर्विस। तो यहाँ पर 3000 के करीब प्रॉफिट हुआ है। तो मिलते हैं आप कल की वीडियो में, और अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो ज़रूर पूछिए, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। ओके, बाय टू ऑल।